अंता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों नहीं जीत पाई? नरेश मीणा राजस्थान विधानसभा क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी को विधायक का चुनाव जिताने की ताकत भी हो चुकी हैं? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, 3 सवाल रखे हैं। पीछे राजस्थान विधानसभा है, राजधानी जयपुर के अंदर। अंता विधानसभा में उपचुनाव हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। नरेश मीणा जो निर्दलीय के तौर पे बड़े दमखम से चुनाव लड़े, नरेश मीणा भी चुनाव हार गए और विधानसभा नहीं पहुंच पाए। क्या कारण रहे नरेश मीणा के विधानसभा नहीं पहुंचने के? क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने के? और कांग्रेस कैसे जीती? और वसुंधरा राजे का जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका वो क्षेत्र था 12 झालावाड़, वहां की सीट पे वसुंधरा राजे अपने चहेते प्रत्याशी को चुनाव नहीं जितवा पाई। तो क्या वसुंधरा राजे हैं अपने इलाके में विधानसभा की सीट जितवाने की ताकत भी हो चुकी हैं? इन्हीं सवालों का, इन्हीं मुद्दों का एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो राजस्थान विधानसभा का जो भवन है हमारे पीछे है। राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं और सबसे बड़ी विचित्र बात राजस्थान विधानसभा के बारे में कही जाती है, आप लोगों ने सुनी भी है, पढ़ी भी है, कि इस विधानसभा में जो 25 साल पहले इस विधानसभा का उद्घाटन हुआ था, यानी 25 साल से विधानसभा भवन है और 200 विधायक हैं, वो एक आध बार को छोड़ के कभी एक साथ बैठे नहीं। यानी किसी न किसी विधायक का या तो डेथ हो जाती है, या वो सांसद बन जाता है, या वो इसी और कारण से उसकी कुर्सी चली जाती है। यानी जो विधानसभा है उस पे 199 का फेर लगा हुआ है। इस मामले को लेकर के खबरें भी चलती हैं मजाक के तौर पे कि विधानसभा शापित है, अपशगुन है। और जब इसका उद्घाटन हुआ था 25 फरवरी 2001 को, आज से 25 साल पहले, तो बताया यह जा रहा है कि तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब ने इसका उद्घाटन करना था। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे और उद्घाटन की डेट तय होने के बाद नारायण साहब बीमार हो गए अचानक और वो उद्घाटन नहीं कर पाए। यानी इस चीज विधानसभा भवन को लेकर के वास्तु दोष, फला, शापित, या अलग अलग किस्से कहानी चलते रहते हैं। अब 200 विधायक इस विधानसभा में हैं, यानी 200 विधायक पूरे हो गए हैं। तो अंता का जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव, उसके अंदर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया हैं, वो चुनाव जीते हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि होता यह है उपचुनाव में अमूमन कि सत्ताधारी पार्टी है उसी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीतना था। और जो सीट खाली हुई थी वो कंवरलाल मीणा की कुर्सी जाने के चक्कर में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंता का चुनाव हार गई और बहुत बुरी तरह से हारी। प्रमोद जैन भाया हैं, वो 15,612 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मोरपाल सुमन, वो इतने ही अंतर से चुनाव हार गए। इस पूरे खेल में, इस पूरे चुनाव में विचित्र बात नरेश मीणा को लेकर के भी रही। बड़े दमखम से नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पर, और माहौल ऐसा बना हुआ था, हमने कई एपिसोड बनाए हैं अंता के चुनाव पर, कि नरेश मीणा ऐसा लग रहा था कि चुनाव जीत रहे हैं, और वो जीत नहीं रहे तो कम से कम वो दूसरे नंबर पे तो पक्के रह रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ 159 वोटों के अंतर से नरेश मीणा तीसरे नंबर पे चले गए। क्या कारण रहा उसका? यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो सत्ता के प्रत्याशी थे, इतनी बड़ी पार्टी के प्रत्याशी थे। मतगणना 14 नवंबर को हुई तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, लेकिन राजस्थान का उपचुनाव भी हार गई उसी दिन। और निर्दलीय प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में मात्र 159 वोटों का अंतर रहा। तो ये क्या कारण रहे? और वो जो क्षेत्र है 12 झालावाड़, वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका माना जाता है। वे वहां से लगातार विधायक हैं, सांसद रही हैं, उनके पुत्र 5 बार लोकसभा से, वहां से झालावाड़ 12 से सांसद हैं। और उन्हीं के पसंद के उम्मीदवार को, मोरपाल सुमन जो वसुंधरा राजे की पसंद के उम्मीदवार थे, उन्हीं की पसंद के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। फिर भी मोरपाल सुमन हार गए। और चुनाव के 10-12 दिन पहले हालात ये बने हुए थे कि मोरपाल सुमन न सिर्फ तीसरे नंबर पे जा रहे थे,
बल्कि उसमें उनकी बहुत बुरी हार हो रही थी। लेकिन ऐन वक्त पे 5-7 दिन पहले वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके रोड शो हुए और अंता और मांगरोल की धरती पर उतरे, तो वो जो डैमेज कंट्रोल था उसको करने की कोशिश की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये कह सकते हैं कि इज्जत बची, यानी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई। लेकिन जो तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार धकेला गया, जो उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा नरेश मीणा, वो 159 वोटों से रहे, जो निर्दलीय थे। और सबसे बड़ी बात नरेश मीणा के लिए कि पिछले 2 साल में उन्होंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े। जो आम विधानसभा चुनाव 2023 को हुआ था, तब छबड़ा विधानसभा से वो मैदान में उतरे थे, तीसरे नंबर पर रहे। पिछली साल 2024 में देवली उनियारा का उपचुनाव उन्होंने निर्दलीय के तौर पर लड़ा और दूसरे नंबर पर रहे करीब 60,000 वोट लेकर के। और देवली उनियारा में उन्होंने कांग्रेस की जमानत जब्त करवा दी थी, जबकि वो सीट कांग्रेस की थी। तीसरा चुनाव इस साल, यानी 2 साल में उन्होंने तीसरा चुनाव लड़ा है। अब ये अंता से माहौल तकड़ा बनाया था उन्होंने, पूरा क्रेज था। हनुमान बेनीवाल जो सांसद हैं नागौर से, राजेंद्र घुड़ा जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, ये लोग तमाम तर लोग नरेश मीणा के समर्थन में मैदान में उतर गए थे। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया था, एसडीपीआई ने भी समर्थन दे दिया था। इसके बावजूद नरेश मीणा चुनाव हार गए। हार के कारणों के बारे में हमने जो पहले एपिसोड बनाए थे उसमें बताया था कि नरेश मीणा जब चुनाव जीतने की पोजीशन में आ गए थे तो यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐन वक्त पे अपना वोट है कांग्रेस के उम्मीदवार को शिफ्ट करेगी, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे लग रहा है तो। और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे जाता लग रहा है तो कांग्रेस का उम्मीदवार अपना वोट है भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट करेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक तरह की खबर यह है धरातल से कि कॉमन चुनाव लड़ा आखिरी दिनों में कि कहीं नरेश मीणा चुनाव नहीं जीत जाए। और अंता जो कस्बा है उसके बारे में बताया जाता है कि कभी भी यहां प्रमोद जैन भाया अंता कस्बे में चुनाव नहीं जीते, पहली बार अंता कस्बे में प्रमोद जैन भाया चुनाव जीते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट था, जो वोट ऐन वक्त पे प्रमोद जैन भाया को शिफ्ट हुआ। कोर वोट कौन सा होता है वो आप सब समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जो कोटा क्षेत्र के बड़े नेताओं के बारे में भी चर्चा है कि उन्होंने अंदर खाने प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताने में मदद की। इसके पीछे कारण यह बताए जा रहे हैं कि वो इलाका वसुंधरा राजे का है और वो नेता नहीं चाह रहे थे कि इस मोरपाल सुमन चुनाव जीतें ताकि वसुंधरा का जो कद है वो बढ़ नहीं सके। इसलिए उन्होंने अंदर खाने सारा काम करके ये भी खबर है कि मोरपाल सुमन को अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया ताकि वसुंधरा राजे का कद है, वो प्रतिष्ठा है, वो घट जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वसुंधरा राजे के पसंद के उम्मीदवार थे मोरपाल सुमन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मैदान में उतरे थे, उन्होंने रोड शो किया था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार जाता है चुनाव अपनी ही सीट पर, जो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, तो बड़ा प्रसन्न भारतीय जनता पार्टी की जो शासन व्यवस्था है, जो मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा है, उस पर भी खड़ा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनके लिए सीधा सीधा मैसेज अंता की धरती से यह गया है कि वो अपने इलाके में अपनी पसंद का उम्मीदवार उतार करके भी वो विधानसभा चुनाव एक उम्मीदवार को नहीं जिता पाई, अपनी ताकत खो चुकी हैं। इन सब के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में, इसमें 2 पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डॉक्टर सतीश पूनिया, वो मैदान में नहीं उतरे। कारण क्या रहे, यानी मैदान में नहीं गए। जो मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं, नेता भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, वो भी मैदान में नहीं उतरे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए मैदान में नहीं उतरे, जबकि अंता सीट पे अच्छे खासे करीब 35,000 वोट मीणा वोट माने जाते हैं। तो ये सारे कारण रहे जिससे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो चुनाव हार गया। सबसे बड़ा कारण इसमें ये कि ऐन वक्त पे नरेश मीणा को पीछे धकेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट है, जो कोर वोट है, उसको प्रमोद जैन भाया को शिफ्ट किया और कांग्रेस को चुनाव जितवाया। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कोटा इलाके के बड़े नेता, जिनके बारे में हम कोई और एपिसोड भी बनाएंगे बाद में, उन्होंने अंदर खाने मिलकर के अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव हराया। उसकी खबरें वहां धरातल पे चल रही हैं ताकि वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा और कद है वो घट जाए। लेकिन इस चुनाव में, यानी बिहार की जो जीत, उसी दिन बड़ी जीत हुई 14 नवंबर को, और अंता की हार हो गई। इन सब के पीछे तो सबसे बड़ी चीज है जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, वसुंधरा राजे का इलाका है, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है कि वो अपने एक उपचुनाव अपनी सीट पे नहीं जीता पाए। और निर्दलीय प्रत्याशी है, उसकी प्रतिष्ठा एक तरह की बढ़ी है कि वो मात्र 159 वोटों से तीसरे नंबर पे रहे हैं। उन्होंने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वही नरेश मीणा अगर चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचते तो युवाओं की एक आवाज बनते,
और उनके साथ जो लोग लगे हुए थे, जो अलग अलग समाजों के लोग लगे हुए थे, सबकी एक आवाज बनती कि नरेश मीणा विधानसभा पहुंच गए हैं। नरेश मीणा एक जुझारू और संघर्षशील युवा है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उसका मुख्य कारण यह था कि ऐन वक्त पे लास्ट 5-7 दिन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अंदर खाने हाथ मिला लिया था और प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवा दिया था। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और एपिसोड बनाएं इस संदर्भ के, उसमें आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।